यह कहानी दो बहनों अनाया और सनाया की है, जिनका छोटा सा घर एक शांत बहती हुई नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी उनके जीवन का हिस्सा थी, कभी सहारा, कभी परीक्षा और कभी कभी भाग्य बदलने वाली शक्ति भी थी। नदी के किनारे दो बहनों की भाग्य की कहानी है ये। नदी के दाएं किनारे पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उसी में रहती थी दोनों बहनें। अनाया जो बड़ी बहन थी, उसका स्वभाव शांत, समझदार और जिम्मेदार था, और सनाया जो छोटी बहन थी, वह हंसमुख, सपनों से भरी और छोटी नटखट थी। दोनों बहनों के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। नदी ने ही उन्हें जीना सिखाया। नदी के घाट पर ही वे फूल बेचती थी, वहीं से पानी भरती थी और वहीं बैठकर अपनी माँ की कहानियों को याद करती थी। एक सुबह नदी का जल बहुत शांत था। अनाया ने देखा कि पानी में एक चमकती चीज बहकर आ रही है। उसने लकड़ी की छड़ी से उसे रोका। वह एक छोटी सी चांदी की घुंघरू वाली पायल थी, बहुत सुंदर, बहुत कीमती। सनाया बोली, दीदी, ये किसी भाग्य का संकेत है। अनाया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में डर था कि किसी कीमती चीज मिलना खुशी भी दे सकती है और मुश्किल भी। उन्होंने पायल को संभाल कर अपनी झोपड़ी में रख लिया। रात को अचानक तूफान उठा। नदी का पानी तेज बहने लगा। तभी घर के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। दोनों बहनें डरते डरते बाहर निकली तो देखा एक बूढ़ी औरत बिखर बैठी कांप रही थी। अनाया ने उसे सहारा देकर अंदर बैठाया और खाना गर्म किया, कपड़े सुखाए और उन्हें खाना खिलाया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटियों, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। जब मैं बहती हुई पानी में भीगी थी, मुझे लगा कि अब मर जाऊंगी, पर तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। सनाया ने पूछा, दादी, आप कौन हो? वह मुस्कुराई। जो पायल तुम्हें नदी में मिली है, वह मेरी है। मैं उसे खो बैठी थी और उसी को ढूंढते ढूंढते नदी में गिर पड़ी। अगली सुबह वह बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर निकली और बोली बहनों से, मेरे पास कुछ है जो तुम दोनों ने अपनी दया से कमाया है। उसने अपने थैले से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसके अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के और एक जमीन के कागज थे। दोनों बहनें अवाक रह गई। औरत बोली, ये मेरा विरासत है, मेरे कोई अपना नहीं है। तुम दोनों ने मुझे बिना पहचान, बिना स्वार्थ की मदद की है, इसलिए यह संपत्ति तुम्हारी है। अनाया की आंखों से आंसू आ गए। हमने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी, इतना बड़ा उपहार क्यों? औरत बोली, कभी कभी नदी भाग्य बहाकर लाती है, बस उन्हें पहचानने वालों की जरूरत होती है। सोने के सिक्कों और उस जमीन के सहारे बहनों ने नदी के किनारे एक सुंदर ईंटों का मजबूत घर बनवाया। सनाया ने पढ़ाई शुरू की और अनाया ने फूलों का कारोबार बड़ा कर दिया। नदी रोज मुस्कुराती हुई बहती थी, मानो कह रही हो, सही कामों का पानी कभी बेकार नहीं जाता। बूढ़ी औरत कुछ दिन बाद चली गई, पर जाने से पहले कह गई, तुम दोनों बहनें दुनिया को इंसानियत की सीख दोगी। कभी कभी किसी की मदद करते समय स्वार्थ मत देखो। भाग्य किसी दिन नदी की तरह बहकर सामने आ जाता है। दया से किया गया काम जिंदगी बदल देगा। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और
अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।